बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 है किंगडम प्रोटिस्टा और इसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। तो इसके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। पीपीएससी के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं। आपने प्लीज़ वीडियो को कंसंट्रेशन से सुनना है और एंड तक देखना है, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इज़ डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन। प्रोटिस्ट डोंट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टूला और एम्ब्रियो। जो प्रोटिस्ट होते हैं वो एक्चुअली ब्लास्टूला और एम्ब्रियो से डेवलप नहीं होते। अच्छा, 1861 के अंदर जॉन हॉग ने प्रपोज किया था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए जॉन हॉग ने 1861 के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये प्रपोज किया था। फिर 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने सजेस्ट किया क्रिएटिंग द किंगडम प्रोटिस्टा टू इंक्लूड बैक्टीरिया एंड यूग्लिना। बैक्टीरिया एंड यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को रखने के लिए अर्नेस्ट हैकल ने 1866 के अंदर ये सजेस्ट किया। तो याद रखना है, पहले जॉन हॉग ने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, फिर अर्नेस्ट हैकल आ गए और उन्होंने बैक्टीरिया और यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए किंगडम प्रोटिस्टा सजेस्ट किया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में फिट नहीं हो रहे थे, बैक्टीरिया भी फिट नहीं हो रहा था, यूग्लिना भी, तो यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया उनको। अर्नेस्ट हैकल प्लेस्ड बैक्टीरिया इन सेपरेट ग्रुप ही कॉल्ड मोनरा। उसके बाद उसने बैक्टीरिया को एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया जिसे उसने नाम दिया मोनरा का। 1938 में हर्बर्ट कॉपलैंड ने एलिवेट किया प्रोकैरियोट्स को एक किंगडम स्टेटस का नाम दिया। पहले ये किंगडम स्टेटस पे नहीं था, तो हर्बर्ट कॉपलैंड ने प्रोकैरियोट्स को किंगडम स्टेटस का शामिल कर दिया। 1969 में रॉबर्ट विटाकर ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को भी प्रोटिस्टा में रखा। तो ये सारी आपको बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा कैसे वजूद में आया। तो 1988 के अंदर मार्गुलस एंड शिवार्ड्स मॉडिफाइड कर दिया उन्होंने 5 किंगडम को। किंगडम प्रोटिस्टा इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। इसके अंदर जो इसको ऐसा पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता था। और मार्गुलस एंड शिवार्ड्स ने तकरीबन 27 फाइला जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे। तो याद रखिएगा कि 27 फाइलम हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। किंगडम प्रोटिस्टा को हम 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ, ये प्रोटिस्ट हैं जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। अच्छा, एल्गी, ये जो हैं ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। और फंगस, ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जाहिर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस यानी पूरा चैप्टर जो है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एल्गी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, इसको पहले हम देख लेते हैं। तो आपने कंसंट्रेशन से सुनना है। अमेबा जो है ये मूव करता है सूडोपोडिया से। सूडोपोडिया क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करता है, तो उसकी वजह से ये सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से फिर अमेबा मूव करता है। एंट अमेबा हिस्टोलिटिका ये एक अमेबा है जो कि कॉज करता है अमेबिक डाइसेंट्री। अच्छा, पीलोमाइक्सिस प्लस्ट्रिस ये जो है मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल है, इसे जायंट अमेबा भी कहते हैं। इट हैज़ मल्टीपल न्यूक्लियाई एंड obtain फूड फ्रॉम मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया इनसाइड देम। इनके अंदर मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ये उससे अपनी फूड जो है वो obtain करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आ जाता है हमारे पास जू फ्लैजिलेट्स। और जू फ्लैजिलेट्स में ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, यानी प्रोटोजोआ हैं। इनके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और फ्लैजेला इनके एंटीरियर एंड पे मौजूद होता है ताकि ये उसके थ्रू मूव कर सके। दे आर हीट्रोट्रॉफ्स, ये हीट्रोट्रॉफ्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं और सिम्बियोट होते हैं। तो आपको पता है कि हीट्रोट्रॉफ्स क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है और सिम्बियोट्स क्या होता है। ट्राइकोनिम्फास हैव मैनी फ्लैजेला। जू फ्लैजिलेट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हमने ट्राइकोनिम्फास कहा है। इसके अंदर बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं और ये रहता कहाँ है ट्राइकोनिम्फास? ये टर्माइट में रहता है टू डाइजेस्ट वुड, ताकि वो वुड को डाइजेस्ट कर सके। टर्माइट्स जो वुड पे होती है ना, दीमक, उसके अंदर जो है उसकी गट के अंदर ये ट्राइकोनिम्फास रहता है। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और ये ट्रांसमिट होता है सीसी फ्लाई से। कॉइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये सीजाइल होते हैं, यानी ये इतना ज़्यादा मूव नहीं करते, स्टॉक्ड होते हैं। कॉलर अराउंड फ्लैजेलम, इनके फ्लैजेलम के गिर्द कॉलर होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कॉइनोफ्लैजिलेट्स का।
ये थे सारे जू फ्लैजिलेट जो कि प्रोटोजोआ हैं या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। 3 तरह के बताए हैं मैंने आपको, ट्राइकोनिम्फास, ट्राइपोनोसोमा एंड कोइनोफ्लैजिलेट्स। उसके बाद आ जाता है सीलिएट्स। सीलिएट्स जो हैं इनके अंदर फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। सीलिया हेल्प टू मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड और टर्निंग अराउंड। जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि सीलिएट है तो इनके ऊपर सीलिया होंगे जो इनको हेल्प करते हैं आगे की तरफ मूव करने में, बैकवर्ड पीछे की तरफ और घूमने में। सीलिएट इंजेस्ट बैक्टीरिया और टिनी प्रोटिस्ट व्हेन सिजाइल। अच्छा, ये जब सिजाइल होते हैं तो ये इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को और टिनी प्रोटिस्ट को। छोटे छोटे जो प्रोटिस्ट होते हैं उनको जो है ये इंजेस्ट करते हैं। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिससे वाटर रेगुलेशन होती है। सीलिएट 2 काइंड ऑफ न्यूक्लियाई होता है सीलिएट्स में, स्मॉल डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई जो कि सेक्सुअल प्रोसेस में हेल्प करता है, जबकि लार्ज पॉलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियाई जो कि सेल की मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ कंट्रोल करता है। मोस्ट सीलिएट केपेबल ऑफ कॉन्जुगेशन। ज़्यादातर सीलिएट जो है ये इस काबिल होते हैं कि ये कॉन्जुगेशन भी कर सकें। तो ये सीलिएट्स की बात हो गई जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। उसके बाद आ जाता है जी फोरामेनिफेरस। फोरामेनिफेरस जो हैं ये इनके गिर्द शेल होता है और टेस्ट होता है जो कि कैल्शियम का बना हुआ होता है, जबकि एक्टिनोपोड्स के अंदर जो शेल होता है वो सिलिका का बना हुआ होता है। टेस्ट हैव पोर्स फॉर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। इनका जो ऊपर से खोल होता है या टेस्ट होता है उसमें सुराख होते हैं ताकि वहाँ से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन हो सके। टू प्रोट्यूड टू कैच प्रे, ताकि प्रे को कैच किया जा सके। अच्छा, डेड फॉरम्स जो होते हैं ये ग्रे मड बनाते हैं एट बॉटम ऑफ सी दैट ट्रांसफॉर्म टू चॉक, और फिर वो बाद में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू चॉक में। अच्छा, उसके बाद ये मैंने अभी आपको बताया जू फ्लैजिलेट्स जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे, फिर मैंने सीलिएट बताया, फोरामेनिफेरस बताया, और अब मैं आपको बता रही हूँ एपिकॉम्प्लेक्सन्स। एपिकॉम्प्लेक्सन्स ये पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होते हैं और इनके अंदर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है लोकोमोशन के लिए वो जो है इनके अंदर नहीं होता, तो ये फ्लेक्सिंग मूवमेंट करते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स इन सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। दे हैव मल्टीपल होस्ट। अब प्लाज्मोडियम देख लें, ये जो कि मलेरिया कॉजिंग एजेंट है, ये एक एपिकॉम्प्लेक्सन है जो कि मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम पहले लीवर सेल में एंटर होता है, फिर आरबीसीज में, और इसके जो स्पोरोजाइड होते हैं वो ह्यूमन के में जैसे ही मतलब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को तो वो उसके ह्यूमन में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि स्पोरोजाइड जो है वो मॉस्किटो के माउथ में होते हैं। जैसे ही एंटर होंगे तो वो चेंज हो जाएंगे मीरोजाइट की फॉर्म में इन लीवर। मीरोजाइट फिर कहाँ चले जाएंगे, आरबीसीज में। नीचे मैंने साइकिल भी बनाकर दिखाया आपको ताकि और भी क्लियर हो जाए। दीज केमिटोसाइट्स आर इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो। फिर क्या होता है कि जब भी कोई मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता वो इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटता है तो फिर वहाँ से वो इंजेस्ट कर लेता है उसके गेमिटोसाइट। वहाँ उसके स्टमक में फर्टिलाइजेशन होती है, तो याद रखिएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है एपिकॉम्प्लेक्सन की वो मॉस्किटो के स्टमक में होती है। दे फर्टिलाइज टू प्रोड्यूस स्पोरोजॉइड। उसके बाद जो है वो स्पोरोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। तो मॉस्किटो ने पहले इंजेक्ट किया स्पोरोजॉइड ह्यूमन के अंदर, वहाँ से वो ह्यूमन में सबसे पहले लीवर में गया मीरोजाइट की फॉर्म में, फिर मीरोजाइट डेवलप हुए इनटू गेमिटोसाइट। गेमिटोसाइट इंजेक्टेड बाय मॉस्किटो, इंजेस्ट कर लिया मॉस्किटो ने, मॉस्किटो के अंदर जो है वो स्पोरोजाइट फॉर्म में चेंज हो गए और इसी तरह से मॉस्किटो अब रेडी है टू इन्फेक्ट अदर हेल्दी ह्यूमन। तो ये एपिकॉम्प्लेक्सन्स का लाइफ साइकिल था। तो ये सारे थे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि हम चैप्टर प्रोटिस्ट पढ़ रहे हैं। अब है फंगस हमारे पास। अच्छा, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हमने पढ़ लिए, अब हम देख लेते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिसे हम एल्गी भी कहते हैं। तो एल्गी जो है ये प्लूरल है और सिंगुलर एल्गा। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं और तकरीबन 50 to 60% जो भी फोटोसिंथेसिस हो रही है अर्थ पे वो ये एल्गी करवा रहे हैं, और ये ज़्यादातर बाकी जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स करवाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहा है। एक्चुअली दिस आर नॉट प्लांट बट फोटोसिंथेसिस हो रही है। एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट। अच्छा, ये प्लांट से कैसे डिफरेंट हैं, बिकॉज दे हैव द सेक्स ऑर्गन विच आर यूनिसेलुलर एंड जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी। इनका जो जाइगोट बनता है वो पेरेंट बॉडी से प्रोटेक्ट नहीं होता। इसके बाद कॉइनोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती।
सीवीड हैव ब्रांच्ड और लीफ लाइक एक्सटेंशन। अच्छा, ये जो एल्गी है जिसे हमने सीवीड का नाम दे रहे हैं, इनके अंदर जो ब्रांच्ड होती हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी लीफ नहीं होते, एक्चुअली पत्ता नहीं होता लेकिन पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर होता है। थैलस इज प्लांट बॉडी। थैलस इनके अंदर जो है प्लांट बॉडी होती है जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं होती, यानी उसके अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होते और जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते। तो थैलस जो है जिसके अंदर ट्रू प्लांट बॉडी नहीं होती। अच्छा, येलो एंड ऑरेंज कैरोटिनाइड्स विच आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर फाउंड इन एल्गी। अच्छा, ये जो याद रखना है कि येलो एंड ऑरेंज कैरोटिनाइड जो है ये जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, ये एल्गी में पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन जो है हमने एल्गी की ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट कंपोजिशन पे की है, यानी पहले देख लेते हैं यूग्लिनाइड्स को। ये हैं एल्गी। एल्गी क्या है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। यूग्लिनाइड्स के अंदर वेरियस टाइम उसे हम क्लासीफाई करते हैं, प्लांट किंगडम में एल्गी में और एनिमल किंगडम में, कभी प्रोटोजोआ में, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है, जू फ्लैजिलेट के साथ ये क्लोजली रिजेंबल करता है। सम फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइड्स जो हैं वो उनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता, तो उनको अगर हम ग्रो करवाते हैं डार्क में यानी अंधेरे में एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स हिटोट्रॉफिकली, तो ये अपने न्यूट्रिएंट जो है वो हिटोट्रॉफिकली ऑब्टेन करना शुरू कर देते हैं, यानी दोनों करेक्टर्स इनके अंदर मौजूद हैं, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है इनके अंदर अगर हम देखें, जो सबसे अनयूजुअल प्रोटिस्ट फाइला है वो है डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि जिसके अंदर रखा है हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में रखा है डाइनोफ्लैजिलेट को। ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनके शेल्स जो है ऑफन कवर्ड होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं वो शेल्स से कवर होते हैं जो इंटरलॉकिंग सेलुलर प्लेट से बने हुए होते हैं। इकोलॉजी के लिए अगर हम बात करें, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो याद रखिएगा कि डाइनोफ्लैजिलेट सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का इन मेरीन इकोसिस्टम के अंदर। Dinoflagellates are known to have occasional population explosion or blooms। Dinoflagellates जो है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ब्लूट्स क्रिएट करते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंटली कलर द वाटर, जिसकी वजह से जो है वो वाटर का कलर आ जाता है ऑरेंज, रेड या फिर ब्राउन, इसलिए इसे हम रेड टाइड्स भी कहते हैं। उसके बाद जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आ जाता है हमारे पास यूग्लिनाइड हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, अब आ जाता है डायटम्स। तो डायटम्स के अंदर जो सेल होते हैं, ईच डायटम के अंदर वो दो शेल, डाई का मतलब होता है दो, तो यानी इनके अंदर दो शेल मौजूद होते हैं, दैट ओवरलेप वेयर दे फिट टुगेदर मच लाइक पेट्री डिश। ठीक है, सिलिका इनके अंदर डिपॉजिट होता है इनके शेल में, एंड द ग्लास लाइक मटेरियल इज लेड डाउन इन इंट्रिकेट पैटर्न। तो एक ग्लास लाइक मटेरियल इनका जो है वो बन जाता है। डायटम आर मेजर प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स। तो ये मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं, चाहे मेरीन हो या फ्रेश वाटर, दोनों के एक्वेटिक सिस्टम में। डायटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्वेटिक फूड चेन। तो डायटम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक्वेटिक फूड चेन के अंदर। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास ब्राउन एल्गी, जो कि है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और इसके अंदर जो है जॉइंट होती है। ये सबसे ज़्यादा प्रोटिस्ट किंगडम में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट मेंबर है वो है ब्राउन एल्गी। ऑल ब्राउन एल्गी आर मल्टी सेलुलर, रेंज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर और टू अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर, यानी फ्यू सेंटीमीटर से 75 मीटर्स तक इनकी जो लेंथ है वो हो सकती है। कैल्प, ये ब्राउन एल्गी है, ये लार्जेस्ट होती है, टफ होती है एंड लेदरी होती है ब्राउन एल्गी। अच्छा, कैल्प पोसेसिस लीफ लाइक ब्लेड्स। ये जो कैल्प है, ब्राउन एल्गी है, इसके ऊपर पत्ते नुमा ब्लेड्स होते हैं, स्टेम लाइक स्टाइप्स होती हैं, रूट लाइक एंकोरिंग होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम्पल देखें हम ब्राउन एल्गी की तो वो है लेमिनेरिया। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर जो कैल्प आ जाता है ब्राउन एल्गी में, और उसमें लेमिनेरिया इसकी एग्जाम्पल है। रेड एल्गी और जॉइंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ जॉइंट एल्गी, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड ब्राउन एल्गी जो है वो जॉइंट एल्गी है ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। रेंज है इसकी साइज़ की फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर्स। उसके बाद रेड एल्गी है, मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म होता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट होते हैं जो कि डेलिकेट होते हैं, लेदरी होते हैं। अ फ्यू रेड एल्गी कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड शीट्स ऑफ सेल्स, बेसल होल्ड फास्ट यूज्ड फॉर अटैचमेंट। अच्छा, इनके अंदर जो है फ्लैटेंड शीट्स ऑफ सेल्स होते हैं, बेसल होल्ड फास्ट होते हैं ताकि वो ये अपने आप को अटैच कर सकें। रेड एल्गी take part in making coral reefs. Their cell wall have calcium carbonate.
अच्छा, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होती है। एग्जाम्पल है इसकी पॉलीसाइफोनिया, जो कि रेड एल्जी की एग्जाम्पल है। तो याद रखना है कि लेमिनेरिया थी ब्राउन एल्जी की और रेड एल्जी की है पॉलीसाइफोनिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रीन एल्जी, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होता है प्लांट्स के, और इसके अंदर पिगमेंट और सेल वॉल लाइक प्लांट्स की तरह पिगमेंट होता है और इनके अंदर सेल वॉल भी होती है। इनका काम होता है स्टोर फूड करना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अच्छा, इट इज़ थॉट दैट प्लांट अरोज फ्रॉम ग्रीन एल्जी, और ये सोचा गया समझा गया कि जो प्लांट हैं वो ग्रीन एल्जी से अरोज हुए हैं। बेस्ड ऑन आरएनए सीक्वेंसिंग, ग्रीन एल्जी एंड प्लांट्स आर मोनोफाइलेटिक। जब इनकी आरएनए सीक्वेंस की गई तो देखा गया कि ग्रीन एल्जी और प्लांट एल्जी जो है ये मोनोफाइलेटिक हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया कि क्लोरेला जो है ये एक यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा है, और ये इसका जो हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर होता है एंड यूज्ड, और ये इस्तेमाल होता है एज अल्टरनेट सोर्स फॉर फूड, यानी फूड के सोर्स पे भी इस्तेमाल होता है। तो मैंने अभी आपको बता दी एनिमल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर एल्जी आ गई, और एल्जी भी कहते हैं इसे, और इसके अंदर यूग्लिनॉइड्स थे, हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स थे, डायटम्स थे, और इसके बाद ब्राउन एल्जी, रेड एल्जी, ग्रीन एल्जी। अच्छा, उसके बाद फंगस लाइक प्रोटिस्ट में आपको बता रही हूँ फंगस लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास क्या है और कौन से करेक्टर्स हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्ट आर नॉट फंजाई बट दे रिजेंबल, कि फंजाई से रिजेंबल करते हैं, फंजाई नहीं होते। कंटेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, क्योंकि इनके अंदर हाइफी होता है। हाइफी तो आपको पता है फंजाई के अंदर होता है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैव सेंट्रियोल्स एंड प्रोड्यूस सेलुलोज। अच्छा, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं इनके अंदर सेंट्रियोल भी है और सेलुलोज भी है। वेयर एज फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, और उनके अंदर सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो काइटिन की बनी हुई होती है, जबकि इनके अंदर जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। यही डिफरेंस है कि हम इसको फंजाई में नहीं रख पाए, इसलिए हम इसे प्रोटिस्टा में रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनिमल के करेक्टर भी हैं, फंजाई के भी हैं, प्लांट के भी हैं, ऑल द करेक्टर, तो इसलिए हमने इसे प्रोटिस्टा में रखा है। तो आपको पता है कि प्रोटिस्टा के अंदर वो सारी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो बाकी में नहीं एडजस्ट हो रहे थे, वो यहाँ पे होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड हो गई इसके एक एग्जांपल, और वाटर मोल्ड जिसे ओ माई गॉड्स भी कहते हैं। अच्छा, स्लाइम मोल्ड ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। फीडिंग स्टेज जो होती है स्लाइम मोल्ड की वो प्लाज्मोडियम होती है। याद रखिएगा कि व्हाट इज़ द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, प्लाज्मोडियम। ये क्या है? ये मल्टी न्यूक्लिएट मास है साइटोप्लाज्म का दैट ग्रो टू 30 सेंटीमीटर इन डायामीटर, जो कि 30 सेंटीमीटर इन डायामीटर तक ग्रो कर सकता है। प्लाज्मोडियम फाउंड ऑन डिकेइंग लॉग्स एंड लीफ लिटर। ये जो प्लाज्मोडियम है ये आपको मिलेगा जो भी गली सड़ी लकड़ी होगी या फिर जो पत्ते वगैरह गले सड़े पड़े होंगे, कचरा वगैरह, उसके ऊपर ये प्लाज्मोडियम मिलेगा। अच्छा, इट इज़ ऑफन फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कवर आर लार्ज सरफेस एरिया। ये एक ऐसा चैनल बनाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये फैला हुआ होता है जिसने लार्ज सरफेस एरिया को कवर किया हुआ होता है। इट इंजेस्ट बैक्टीरिया। अच्छा, स्लाइम मोल्ड जो है ये इंजेस्ट करता है बैक्टीरिया, yeast, spores, decaying organic matter. Slime mold form resistant haploid spore by meiosis with the stalk structure called sporangia. अच्छा, उसके बाद जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू डाइफ्लैजिलेटेड और अमेबॉइड रिप्रोडक्टिव और स्वॉर्म सेल्स विच यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट। तो याद रखना है आपने कि ये जो स्पोर्स थे जिसकी मैंने अभी आपको बात की है, तो ये जो स्पोर्स हैं ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे, डाइफ्लैजिलेट्स और एमोबाइड रिप्रोडक्टिव और स्वार्म सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, जाइगोट जैसे बन गया मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम, ईच न्यूक्लियस बीइंग डिप्लॉयड। द प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, जो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड होता है जिसे हम पाइसेरम पॉलीसेफेला भी कहते हैं, इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोल्ड यूज टू स्टडी वेरियस प्रोसेस ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन के लिए हम इसे स्टडी करते हैं। लास्ट है हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, वो है वाटर मोल्ड्स और ओमाई कॉट्स। तो वाटर मोल्ड जो है इसे कहते हैं और ओमाई कॉट्स भी कहते हैं। ये क्लोज रिलेशनशिप शो करता है फंजाई के साथ। देन सेल वॉल, इसके अंदर सेलुलोज होता है, नॉट काइटन। तो इसके अंदर जो है सेलुलोज मौजूद है, काइटन नहीं है, और इनके हाइफाई जो होते हैं वो अनसेप्टेट होते हैं। हाइफी और सेप्टेट होते हैं, यानी क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं। फाइटोपैथोरा इनफेस्टा कॉज अ डिजीज कॉल्ड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाज द कॉज ऑफ आयरिश पोटैटो फेमाइन इन 19th century, कॉस्ट 250
1000 टू मोर देन 1 मिलियन पीपल टू डेथ इन 1840s। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो वाटर मोल्स था कोर्ट है जिसका एक मेंबर है फाइटोपैथोरा इन्फेस्टा, इसने एक डिजीज़ क्रिएट की थी जो पोटैटो की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, कि आयरिश पोटैटो फेमाइन भी कह सकती हैं, कहत हो गया था 19th सेंचुरी में, जब तकरीबन 1 मिलियन पीपल स्टार्व टू डेथ, क्योंकि उनकी जो मेन फूड थी वो पोटैटो थी। जब वो ही मतलब ख़त्म हो चुकी तो फिर ये डेथ हो गई इनकी 1 मिलियन पीपल की। तो ये फेमाइन के लिहाज से इसकी जो है जाना जाता है ये वाटर मोल्स और ओमाइकोट्स। द वाटर मोल्ड मल्टीप्लाइड अनब्रेकेबल, इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हुआ था कि इसने पोटैटो ट्यूबर्स को बिल्कुल ही पूरी की पूरी जो फसल थी पोटैटो की उससे तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से आयरिश फेमाइन ये जो कहत हो गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चैप्टर नंबर 7 प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया है। इसको आपने अगेन एंड अगेन देखना है। अगर आपको भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8।